टीम वकार की तरफ से आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि ट्रेडिंग करते टाइम आप अपना ट्रेडिंग के अंदर अपना स्टॉप लॉस किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो वो मैं आज आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा कि इसके थ्रू आप अपना ट्रेडिंग करते टाइम स्टॉप लॉस को कैसे परफेक्टली सेट कर सकते हैं और आपका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्राइस के अंदर हमें अपसाइड यहाँ पे मूव देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा प्राइस ऊपर जाता दिखाई दिया, तो हमने यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री का वेट किया। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि प्राइस यहाँ पे हमें गिरता दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाने का सोचा इस जोन के अराउंड। अब यहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा प्राइस लास्ट टाइम यहाँ से एक रिकवरी करता दिखाई दिया है, तो जब प्राइस इस रेंज में आया तो यहाँ पे मैंने अपनी एक एंट्री बनाने का सोचा। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि प्राइस यहाँ पे मैंने देखा लास्ट टाइम इस जोन से रिकवरी कर गया, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि अब प्राइस यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। अब मैंने देखा कि लास्ट टाइम इससे नीचे प्राइस नहीं गया, तो यहाँ पे मैंने इस जोन से थोड़ा सा नीचे अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया और एंट्री यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 41,000 का करीब यहाँ पे मैंने अपनी एक एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस मैंने अपना यहाँ पे सेट कर दिया इस जोन को देखते हुए कि लास्ट टाइम प्राइस इधर आया था, तो इससे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली। लेकिन हुआ क्या, इस जोन पे जब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ली तो मेरा उसी कैंडल के अंदर उसी दौरान यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस यहाँ से तेजी से रिकवरी कर गया। तो इस तरह से मोस्टली आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही होती है, आपकी एंट्री बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं सेट हो जाता है जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और वहीं से मार्केट रिकवर कर जाती है। तो उसका सिंपल तरीका एक यहाँ पे है कि आप यहाँ पे एक इंडिकेटर की मदद यहाँ पे ले सकते हैं। आपने इंडिकेटर पे आना है और आपने लिखना है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। जैसे ही इंडिकेटर आएगा इस तरह से आपके पास यहाँ पे बना हुआ आएगा। आप एवरेज ये जो इंडिकेटर है ATR, इसके थ्रू आप एक स्टॉप लॉस अपना किस तरह से कैलकुलेट करके सेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 41,000 पे एंट्री ली। जब मैं इस कैंडल के पास और इधर यहाँ पे अपने माउस को लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ATR 14 RMA के साथ एक नंबर दिखाई दे रहा है 551। जैसे यहाँ पे मैंने 41,000 पे एंट्री अपनी बनाई तो मेरे पास यहाँ पे जिसकी रेंज हो रही है 551। इसका मतलब ये कि 41,000 में से मैंने 551 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 41,000 पे एंट्री ली, तो इसके अकॉर्डिंग इस कैंडल के अकॉर्डिंग और एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे प्राइस लिखा हुआ रहा है 551। तो हमें ये 551 41,000 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 551, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्राइस आई 40,449। तो ये मेरा नया स्टॉप लॉस होगा 40,449, 40,449। तो ये मेरा एक परफेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट पे जाएं, यहाँ पे पहले मैंने स्टॉप लॉस इस जोन में सेट किया, यहाँ पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया, तो इस कैंडल के अंदर मैंने देखा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ATR इंडिकेटर को यूज़ किया और एक कैलकुलेशन की जो मैंने आपको बताई कि जो नंबर मुझे वहाँ लिखा हुआ आ रहा था अपनी एंट्री में से वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एक न्यू यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ आया कि 40,449 पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मेरा स्टॉप लॉस होता तो यहाँ मेरी एंट्री होती तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना होता, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है मार्केट वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके रिकवर कर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस न्यू निकला। मार्केट यहाँ से गिरी भी लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट वहाँ से रिकवर भी कर रही और उसके बाद हमने देखा प्राइस में एक बहुत अच्छी हमें यहाँ पे मूवमेंट भी दिखाई दी। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना एक परफेक्ट स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।